short. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं विस को। विस अपने मन में ही सोच रहा था क्या वेडॉस वाकई में इसे ट्रेन कर पाएगी। फिर हम देखते हैं ब्रोली को जो अपने हाथों से पता नहीं क्या ही इक्वेशन लगा रहा था। हो सकता है ये इक्वेशन हम ह्यूमन ना समझ पाए। विस ब्रोली से कहता है तो चलो ब्रोली मैं तुम्हें गोकू के पास लेके चलता हूँ। ब्रोली विस के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है और पूछता है कि गोकू काफ़ी टाइम से आया नहीं, क्या वो ठीक है। विस, ब्रोली, चिलाया और लिमो इन तीनों को लेकर यूनिवर्स 6 में चला आता है। इस मोमेंट पे यूनिवर्स 6 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है हिट। विस उन्हें सीधा फ्लैट हिट पर लैंड कराता है। वेडॉस विस से कहती है तुमने तुम्हारा काम बखूबी किया, मैं जैसा एक्सपेक्ट कर रही थी तुमने वैसा ही किया, अब इसे मुझे सौंप दो। फिर वेडॉस चिलाया और लिमो को वहाँ पे सेंस करती है। वो कहती है तो ये दोनों कौन है, ये दोनों मुझे सही नहीं लगते, ये दोनों तुम्हारे साथ जाएंगे या फिर यूनिवर्स 6 में रुकेंगे ब्रोली के साथ। ब्रोली पूछता है कि गोकू कहाँ पे है। विस ने मुझसे कहा था कि वो मुझे गोकू से मिलाएगा। और ये कौन सा सवाल है कि चिलाए लिमो मेरे साथ रहेंगे या फिर विस के साथ रिटर्न जाएंगे। चिलाए ब्रोली से कहती है कि गोकू वेजिटा वो लोग दूसरी जगह चले गए क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि तुम यहाँ पे आओगे। जब तक वो दोनों यहाँ पे नहीं आ जाते तब तक हमें यहाँ पे रुकना होगा। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना विस। वेडॉस कहती है कि चिलाए तुम बिल्कुल सच कह रही हो क्योंकि गोकू वेजिटा बाहर गए तो हमें थोड़ी देर रुकना पड़ेगा और मैंने तुम्हारे रुकने का इंतजाम साइंस के एक प्लैनेट पे किया है जिसका नाम है प्लैनेट सडाला। आई होप तुम्हें ये प्लैनेट अच्छा लगेगा और ये यूनिवर्स भी। टू बी ऑनेस्ट इस सिचुएशन में मुझे ब्रोली के लिए वाकई में बहुत बुरा लग रहा है। साला उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे झूठी कह रही है। फिर सीन शिफ्ट होता है विस पर। विस कहता है तुम्हें इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान तो देना ही पड़ेगा, साथ में लोगों के साथ कैसे रहते ये भी सिखाना पड़ेगा और इसे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनाना पड़ेगा। हमें ताकत की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए क्योंकि एक लेजेंडरी सैयन तो है पर इसने पहले भी काफ़ी सारी ताकत को अचीव कर रखा है, हमें बस उस ताकत को जगाना है। वेडॉस कहती है कि इसकी मेंटल पावर बढ़ाने की जिम्मेदारी मैं प्लैनेट सडाला के सैयंस पर सौंप दूंगी। और मैं जब इससे पहली बार मिली थी ये थोड़ा सा स्मार्ट टाइप था पर लगता है फादर ने इसकी पूरी ही मेमोरी को मिटा दिया है। फिर हम लोग देखते हैं ब्रोली को। ब्रोली यहाँ पे खड़ा होता है। वो कहता है चिलाए मैंने कभी इतने सारे लोगों को एक साथ नहीं देखा। चिलाए कहती है कि तुम्हें धीरे धीरे इन सब की आदत हो ही जाएगी और हम लोग यहाँ पे वैसे भी रुकने वाले हैं जब तक गोकू वेजिटा नहीं आ जाते। और लिमो भी यूनिवर्स 7 में चला गया है उसके फैमिली के पास। हम लोग की वजह से वो एक जगह पे अटका रह गया था। तभी उनके पास एक सैयन आता है। वो कहता है मुझे किंग सडाला ने भेजा है, मैं सडाला फोर्स का एक सोल्जर हूँ, चलिए मैं आपको किंग सडाला के पास लेके चलता हूँ। चिलाया उस सैयन से कहती है तो क्या आप हमें इस प्लैनेट की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। वो सैयन चिलाया की बात सुनता है और कहता है तुम एक सैयन नहीं हो और मुझे लेजेंडरी सैयन को लाने का काम सौंपा गया है, तो मैं तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन क्यों दूँ और मैं तुम्हें कहीं लेके भी नहीं जाने वाला। अभी मैं तुम्हें बस एक ही चीज़ की इजाज़त दे रहा हूँ और वो है प्लैनेट सडाला से जाने की। उस मेल सैयन की ये बातें सुन के ब्रोली कहता है तो मॉर्टल अभी तुम चिलाए से माफ़ी मांगोगे वरना मेरे हाथ में तुम्हारा सर होगा और मैं उसे कुचल दूंगा। यहाँ पे तुम लोग सुपर सैयन 1 ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव नहीं कर पा रहे और वहाँ पे दूसरी तरह मैं अपने ग्रेट एप में आ जाओ तो मुझे कोई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी नहीं रोक सकता। चिलाए ब्रोली से कहती है काम डाउन ब्रोली, इतना गुस्सा करने की भी ज़रूरत नहीं है। वेडॉस ब्रोली पे नज़र रखी हुई थी अपने स्टाफ की मदद से। वो अपने मन में ये सोचती है शायद फादर ने इसकी पूरी मेमोरी इरेज नहीं की। विस कहता है कि अगर हम सारे पॉसिबिलिटीज़ को कैलकुलेट करें तो ऐसा हो सकता है कि उसे डबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो, इसकी वजह से वो हमारे आगे कुछ और उन सैयंस के आगे कुछ और है और चिलाए को ये सारी चीज़ें पहले से पता है। फिर सीन शिफ्ट होता है प्लैनेट सडाला की ओर जहाँ पे किंग सडाला रहते। किंग सडाला ये डिसाइड करते हैं कि ब्रोली को लेने वो खुद जाएंगे।